ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल सन 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अलौकिक जन्म पत्री। ज्ञान के सागर, सर्व महान, श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता, सर्व आत्माओं के पिता शिव बोले। इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो, एक सेकंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। इस रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बने हो। एक सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो, उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहें तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यासी हो कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अथवा अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। सभी से ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है, वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन गाया हुआ है। अंगत के रूप में जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। लक्ष्य तो यही है ना। अभी तक लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। कल्प पहले के गायन और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। इस अंतर को मिटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति कौन सी है? जब युक्तियों को जानते भी हो, फिर अंतर क्यों? क्या नेत्र नहीं है, या नेत्र भी हैं लेकिन नेत्र को योग्य समय पर यूज करने की योग्यता नहीं है? जितनी योग्यता उतनी महानता दिखाई देती है। महानता की कमी के कारण, जानते हो, जो मुख्य मान्यता सदैव सुनाते भी रहते हो, उस मान्यता की महीनता नहीं है। महीनता आने से महावीरता आ जाती है। महावीरता अर्थात महानता। तो फिर कमी किस बात की रही? महीनता की। महीन वस्तु को किसी में भी समा सकती है। महीन वस्तु तो किसी में भी समा सकती है। बिना महीनता के कोई भी वस्तु जहाँ जैसा समाना चाहे वैसे समा नहीं सकती। जितनी जो वस्तु महीन होती है, उतनी माननीय भी होती है, पावरफुल होती है। तो अपने आप से पूछो कि पहली मान्यता व सर्व मान्यताओं में श्रेष्ठ मान्यता कौन सी है? श्रीमत ही आपकी मान्यता है, तो पहली मान्यता क्या है? बच्चे कहते, देह सहित सभी कुछ भूलना। बाबा कहते, छोड़ो या भूलो, भूलना भी छोड़ना है। पास रहते भी अगर भूले हुए हैं तो छोड़ा हुआ है। भूलना भी गोया छोड़ना है। जैसे देखो, सन्यासियों के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि उन्होंने छोड़ा नहीं है। कहते हैं घर बार छोड़ा है, लेकिन छोड़ा नहीं है, क्योंकि भूले हुए नहीं हैं। ऐसे ही अगर सरकमस्टांसेस, प्रमाण, बाहर के रूप से अगर छोड़ा भी अर्थात किनारा भी किया, लेकिन मन से यदि भूले नहीं, तो क्या उसको छोड़ना कहेंगे? यहाँ
छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? मन से भूलना। मन से तो आप भूले हो ना। तो छोड़ा है ना, या कि अभी भी छोड़ना है? अगर अभी तक भी कहेंगे कि छोड़ना है, तो फिर बहुत समय से छोड़ने वालों की लिस्ट से निकल अभी से छोड़ने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे, जिन्होंने जब से मन से त्याग किया, अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंध को एक सेकंड में त्याग कर दिया, उनकी वह तिथि, तारीख और वेला सभी ड्रामा में व बाप दादा के पास नोंधी हुई है। जैसे आजकल ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी यथा योग्य नॉलेज के आधार से भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं, उन्हों का भी आधार तिथि और वेला पर होता है। वैसे यहाँ भी मर्जीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थिति है। वे लोग परिस्थिति को देखते हैं कि किस परिस्थिति में पैदा हुआ। यहाँ उस वेला के समय स्थिति को देखा जाता है। जन्मते ही किस स्थिति में रहे, उसी आधार पर यहाँ भी हरेक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। यह है ही अपने तकदीर को जानने का नेत्र। इससे आप हरेक अपनी फाइनल स्टेज, अर्थात अंतिम स्टेज के नंबर को जान सकते हो। जैसे ज्योतिषी हस्तों की लकीरों द्वारा किसी की भी जन्म पत्री को जान सकते हैं, वैसे आप लोग मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री व ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेज फूल होने के नाते अपने मर्जीवा जीवन की प्रैक्टिकल कर्म रेखाओं से, संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लाएंगे, तो किस रूप में दिखाएंगे? अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्म पत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट हैं, कर्म की रेखाएं श्रेष्ठ अर्थात स्पष्ट हैं। एक तो यह चेक करो कि बहुत काल से स्थिति में व संपर्क में श्रीमत के प्रमाण बिताया है। यह है काल अर्थात समय को देखना। समय अर्थात वेला का प्रभाव भी जन्म पत्री पर बहुत होता है। तो यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय के हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं कि स्थूल तारीखों व वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया तब से बहुत समय की लगन हो। सभी सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हैं, इसका हिसाब जमा होगा। मानो कोई को 35 वर्ष हुए हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। अगर कोई 35 वर्ष के बदले 15 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता में रहा है, तो उनकी गिनती जास्ती में आएगी। बहुत समय सफलता के आधार पर गिना जाता है,
तो वेला का आधार ही हुआ ना। बहुत समय के लगन में मगन रहने वाले को प्रारब्ध भी बहुत समय तक प्राप्त होती है। अल्पकाल की सफलता वालों की अल्पकाल अर्थात 21 जन्मों में थोड़े जन्म की ही प्रारब्ध होती है, बाकी साधारण प्रारब्ध। इसलिए ज्योतिषी लोग भी वेला को महत्व देते हैं। बहुत काल से निर्विघ्न अर्थात कर्मों की रेखा क्लियर हो, उसका आधार जन्म पत्री पर होता है। जैसे हस्तों की लाइन में अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता है, वह बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। वैसे ही यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है, वह क्लियर नहीं रहती है, तो बड़ी प्रारब्ध नहीं हो सकती। अभी अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी जन्म पत्री क्या है, किस पद की प्राप्ति नूंधी हुई है। जन्म पत्री में दशाएं भी देखते हैं। जैसे बृहस्पति की दशा रहती है, क्या बहुत समय बृहस्पति की दशा रहती है या बार बार दशा बदलती रहती है? कभी बृहस्पति की, कभी राहु की। अगर बार बार बदलती है अर्थात निर्विघ्न नहीं है, तो प्रारब्ध भी बहुत समय के लिए निर्विघ्न राज्य में नहीं पा सकते। तो यह दशाएं चेक करो कि शुरू से लेकर अभी तक कौन सी दशा रही है। जन्म पत्री में राशि देखते हैं। यहाँ कौन सी राशि है? यहाँ तीन राशि हैं। एक है महारथी की राशि, दूसरी है घोड़े सवार की और तीसरी है प्यादे की। इन तीनों में से अपनी राशि को भी देखो कि शुरू से अर्थात जन्म से ही पुरुषार्थ की राशि महारथी की रही या घुड़सवार या प्यादे की रही है। इस राशि के हिसाब से भी जन्म पत्री का मालूम पड़ जाता है। मास्टर त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। राशि को व दशा को व लकीरों को बदल भी सकते हैं। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। स्थूल नॉलेज में भी कई साधन बताते हैं। यहाँ तो साधन को जानते हो ना, तो साधनों द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। समझा? ऐसे ज्ञान स्वरूप बुद्धि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, संपूर्णता को अपने जीवन से प्रत्यक्ष दिखलाने वाले, सदा अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने वाले महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, इसी स्थिति का ही तो गायन है अंगद के रूप में। जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला ना सकी। अच्छा, ओम शांति।